हाँ तो भाई कैसी तबीयत है आपकी। आज हम जिस ड्रामे पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आपने ये ड्रामा अपने बचपन में या फिर जवानी में या फिर बुढ़ापे में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। अब हैरानगी की बात तो यह है कि इस दौर के सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन ये ड्रामा अभी तक चल रहा है। ये बवासीर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं। ड्रामे का नाम है CID, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मतलब इन्वेस्टिगेशन तक ही काम हुआ ना इनका, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर तो इन्वेस्टिगेशन से लेकर मुजरिम के घर पहुंचकर उसका दरवाजा तोड़कर उसके ऊपर 5,000 का बिल फाड़ कर उसके बाद मुजरिम की ठकाई करके उसकी पिट्ठी लाल करके सच उगलवाने तक हर एक काम CID ही करती है यहाँ पे। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो की स्टार्टिंग पुरानी वीडियोस की तरह स्टार्ट होती है। हिमालय से वापस आने वाला हिंदुस्तानी एवरेज दिखने वाला जोरा जो जैसे घर पहुंचता है तो फर्श पर क्या देखता है कि उसकी बेटी कमला की लाश पड़ी होती है। ये देखकर फैमिली सदमे में यूं चले जाती है जैसे भाई बीवी नाराज होकर अपनी मायके चली जाती है। अभी तो मेन पॉइंट यही है, सियालो जब घूमने गई थे तो कमला को भी साथ ले जाते, उस अकेले को घर में छोड़ के चले गए थे। क्या पता उसकी भी जान बच जाती अगर साथ ले जाते, लेकिन नहीं, बार बार भाई इन्होंने 28 साल बाद भी हनीमून ही बनाने निकलना। उसके बाद सीन नंबर 2 में दिखाया जाता है कि ये फैमिली ना दाएं देखती है और ना ही बाएं देखती है, ना ही चेक करती है कि शायद कमला कोई प्रैंक बनाएगा ना कर रही हो हमारे साथ। सोशल मीडिया का दौर है और शमीर अब्बास शाह को देख के हर बंदा प्रैंक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन भाई नहीं, उस तरफ तो जाती नहीं ना ये लोग। साथ वाले रियाज शॉप से 2 मिनट के लिए घर में मोबाइल लाकर सीधा ही CID को कॉल कर देते हैं कि लो जी CID अब सब कुछ करेगी, हम गए बाहर में, हमारी कोई सेंस नहीं है, हम तो लोग नॉन सेंस है, जो करेगी CID ही करेगी। और हैरानगी तो मुझे इस बात पे होती है कि CID कभी भी छुट्टी पड़नी होती है हाल वे तो आपको ऑन ड्यूटी मिलेगी। मैंने पूछना ये था CID वालों से कि तुम लोगों को घर वालों ने क्या निकाला हुआ है, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी तलाक क्यों नहीं पड़ी? नहीं, बंदा पूछे इतने भी क्या तुमको मोहब्बत है काम के साथ के काम से कभी तुम लोग गायब होते ही नहीं हो, ऑलवेज ऑन दैट ड्यूटी। और मजे की बात तो ये होती है कमला के मामा पापा ना ही किसी पुलिस को बुलाते, ना ही चौकीदार को मोहल्ले के बुलाते, ना ही किसी साथ वाले महिलादार को पकड़ के पूछते कि भाई क्या मसला हुआ था, सीधा ही CID को बुला लेते हैं। यार CID इतनी वेली इनके नजदीक। सीन नंबर 3 के अंदर दिखाया जाता है कि CID घर के अंदर दाखिल होती है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि CID अलग-अलग या फिर रैंडमली अंदर एंटर होगी, इकट्ठे एंटर होते हैं ये लोग अंदर। जैसे अगर अलग-अलग एंटर हो गए अंदर तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाना है, जैसे पता नहीं यहाँ पे पहाड़ टूट पड़ना है, ऐसे पूरा इकट्ठा एंटर होते हैं अंदर। और दिखाते हैं कि इस तरह से एक सीन बनता है मूवी शॉट, जिसको हम पूरी फिल्म में दिखाते हैं। ये मूवी शॉट बनाने के बाद CID सीधा जाती है लाश के पास। नहीं, मैंने CID से पूछना था कि कमला के माँ बाप से तो पहले पूछ लो, वो पहले घर के अंदर दाखिल हो गए थे, अब लाश खुद उठ के तो बताएगी नहीं वो किस तरह मरी थी। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे सेंस खत्म है, सीधा लाश के पास जाते हैं। कमला और उसके अम्मी अबू को भूल जाते हैं लोग। उसके बाद जैसे CID घर के अंदर एंटर हो जाएगी उसके बाद 1500 तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है लाश की। लाश भी सोच रही होगी कि मैं पहले मर जाती तो शायद अभी तक मॉडल बन जाती। इतनी तस्वीरें खींच रही मेरी, इतनी तो कभी मेरे स्कूल वालों ने भी और कभी ID कार्ड वालों ने भी तस्वीरें नहीं खींची थी जो मेरे ID कार्ड पे लगनी थी। इतना प्रोटोकॉल देती है CID। उसके बाद ACP प्रद्युमन वही बोंगिया मारते हुए कहते हैं इसका मतलब समझे अभिजीत। आगे से अभिजीत कहता नहीं सर टिक्का का पल्ले नहीं पिया, ये डायलॉग चेंज कर लो, पिछले 1400 साल से आप यही डायलॉग यूज कर रहे हो, कुछ तो बीच में चेंजिंग लाओ। अभिजीत को चुप करवाने के लिए ACP प्रद्युमन कहते हैं आज तू इसके गले पर किसी के उंगलियों के निशान है, इसका मतलब समझे अभिजीत। अभिजीत कहता नहीं सर मुझे तो समझ आज तक नहीं आया, आपको ही पता होगा। वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इसका गला घोंट कर इसको मारा गया है। ऐसे अनयूजुअल डायलॉग ये लोग बोलते रहते हैं ताकि भाई सबका मूड बना रहे और एक कंट्रैक्शन सी बनी रहे, एक इंटरेक्शन बना रहे। इसके अलावा कुछ भी डायलॉग का मतलब नहीं होता है। ऐसे डायलॉग तो हम भी बोल सकते हैं कि आज अमजद ने स्वेटर पहना हुआ है, इसका मतलब समझे तुम जैन। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब उसको सर्दी लग रही है इसलिए उसने पहना हुआ है। तो जाहिर सी बात है सर्दी लग रही है इसलिए पहना हुआ है और उसको मोटरसाइकिल लगेगी फिर तो ना वो पहनेगा। ऐसे अनयूजुअल डायलॉग बोलने के बाद CID अपने आप को गार्ड ऑफ द ऑनर खुद ही पेश कर देती है। अब पूछताछ शुरू हो जाती है पूरे मोहल्ले के सबसे छोटे घर से लेकर सबसे बड़े घर तक, यानी कि मोहल्ले के गरीब बंदे से लेकर मोहल्ले के चौधरी तक से सिर्फ 1 से लेकर 3 तक सवाल किए जाते हैं कि क्या कमला की किसी के साथ लड़ाई थी, क्या कमला किसी पर चिल्लाती थी, या क्या कमला ने किसी का उधार देना था। मोहल्ले के चपरासी से लेकर MBBS पास नल्ले डॉक्टर से भी यही सवाल पूछा जाता है और एक ही जवाब आता है वापसी पे, नहीं सर कमला तो बहुत अच्छी थी, जितना उसका चेहरा रोशन था उतना उसका इखलाक भी, लेकिन हमें नहीं पता किस तरह मरी सर, हमें तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर ACP प्रद्युमन कहता है कि इसका मतलब समझे दया। दया कहता नहीं सर का पल्ले नहीं पिया। ACP प्रद्युमन कहते हैं कि इसका मतलब मोहल्ले वाले उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जब कत्ल हुआ था और जाहिर सी बात है अगर वो होते भी तो क्या कर लेते हैं। नहीं, ACP प्रद्युमन से पूछना था क्या कर लेते, वो बचा लेते ज्यादा से ज्यादा, आप लोग यहाँ पे आते ना आपकी इनकम कम हो जाती। घिसे पिटे डायलॉग। जैसे ही CID वहां से निकलने लगती है तो इतने में दिल जले 500 दफा देखने वाला चौकीदार बोलता है कि सर
मुझे एक बात याद आ रही है, आज से कुछ दिन पहले जब मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था, जो कि मेरा घर है नहीं, मैं अपने मालकान के घर में रहता हूँ, मुझे किसी के लड़ने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो कमला बीबी किसी से लड़ रही थी। मैंने जब गौर से देखा तो एक चॉकलेट पे लड़ाई हो रही थी। वो कह रहा था कि आधी मैं खाऊंगा आधी तू खाएगा, लेकिन कमला कह रही थी कि मैंने पूरी खानी क्योंकि मेरे ज्यादा पैसे डले इसके अंदर। ये सुनने के बाद एसीपी प्रद्युमन शौक हो जाता है। एसीपी प्रद्युमन कहता है क्या तुम्हें उसकी शक्ल याद है? तो वो शख्स कहता है जी सर मुझे उसकी शक्ल तो याद है, लेकिन सर मुझे बनानी नहीं आती, मुझे तो कुछ लिखना नहीं आता, मैं बनाऊंगा कैसे? उसके बाद एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि हमारे पास ब्लाइंड आर्टिस्ट है जो आंखें बंद करके भी तेरी बस बातें सुन के उस बंदे की तस्वीर बना देगा, तूने बस अपना मुंह हिलाना है और वो अपना हाथ हिलाएगा। नहीं वो वाला हाथ नहीं, पेंटिंग वाला हाथ ही लाएगा। सीन नंबर 5 में उसके बाद दिखाया जाता है कि उसी चौकीदार को पकड़ते हैं, चपेरे मार के उसको ले जाते हैं और जाकर फोरेंसिक लैब के अंदर बैठा देते हैं और कहते हैं कि चल बहोरी के हमारे साथ चल के तस्वीर बना मुजरिम की, नहीं तो तेरे मैंने सुई में टीका लगा देना। उस चावे की भी ये लोग दिहाड़ी मार लेते हैं। उसके बाद ये बंदा अपना गुस्सा निकालने के लिए चले जाता है और बाद में आंखें बंद करके बता देता है कि इस तरह का वो बंदा दिखता था, चावे चुमे मार के ये लोग फिलहाल बना लेते हैं तस्वीर। ये देखने के बाद अभिजीत कहता है कि ये बंदा तो मेरे घर के सामने आलू छोड़े की रेडी लगाता है, ये बंदा कैसे मुजरिम हो सकता है, ये तो बहुत शरीफ इंसान है। इस पे एसीपी प्रद्युमन कहता है कि इसका मतलब समझे अभिजीत? अभिजीत कहता है नहीं समझा सर, समझा दो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हर शरीफ दिखने वाला इंसान शरीफ नहीं होता है। उसके बाद भी उस मुजरिम को पकड़ा जाता है और वहां पे जाके वीडियो खत्म। लो जी ये है सीआईडी का एपिसोड, ये है सीआईडी की मेहनत। तो यार उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।